सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं। आज फिर से एक नई कक्षा के साथ हूँ और जिसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के बारे में। हमने ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट कर लिए थे और आज ये हमारा 9 नंबर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन होंगे कुछ फैक्चुअल जो वास्तव में ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में आ चुके हैं और रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो एक ही विशेष टॉपिक से लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। यह है पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस सीरीज़ को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपकी ईवीएस बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम डिटेल नहीं करते हैं। लाजवाब तरीके से हम इसमें बात करते हैं और इस वीडियो में आपको बहुत शानदार अपडेट मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अभी इतना शानदार अपडेट आया है जो वास्तव में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर है, ठीक है। रीड बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं और आप अगर चाहें इसकी पीडीएफ और शानदार नोट्स उपलब्ध करवाना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट टेट एग्ज़ाम, क्या है, टारगेट टेट एग्ज़ाम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है, ठीक है। एजुकेशन संबंधी बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमने 166 क्वेश्चन शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए और ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। 167 नंबर है, रेड डाटा बुक प्रकाशित की जा रही है, कब से की जा रही है, ठीक है। रेड डाटा बुक कब से प्रकाशित की जा रही है, यानी पहले तो आपको ये देखना होता है कि जो लाल आंकड़ों की बुक है वो जारी कौन करता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसका नाम है IUCN। क्या है, IUCN। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमने फटाफट ऑप्शन से ही बता दिया चल दिया, नहीं, बिल्कुल उस क्वेश्चन की तहकीकात करेंगे, बिल्कुल उसके जड़ तक जाएंगे। तो IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी साथियों 1948 में। कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो IUCN एक बुक जारी करता है और उस बुक को जारी किया था इसने कब, तो मित्रों 1972 से एक बुक जारी करता है IUCN की स्थापना 1948 में हो गई थी और 1972 से एक बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक। और इस बुक में क्या होता है कि ऐसी जो प्रजातियाँ, चाहे किसी देखो कोई जीव भी हो सकता है, कोई वनस्पति हो सकती है, कोई पेड़ पौधे हो सकती है, उसकी प्रजातियों को उसका पता लगाया जाता है और उसको चिन्हित किया जाता है कि इसको संरक्षण देने की आवश्यकता है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर वो विलुप्त होने के कगार पर होती है, विलुप्त हो चुकी होती है या फिर विलुप्त होने वाली है या फिर काफ़ी निरंतर प्रक्रिया में उसको लोगों द्वारा समाप्त किया जाता है, तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके संबंध जो वित्त सहायता दी जाती है। तो IUCN द्वारा रेड डाटा जो बुक है वो प्रकाशित की गई है, कब से, 1972 से इसको प्रकाशित की गई। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन द्वारा, जिसकी स्थापना 1948 में 1972 में उसने प्रकाशित की बुक रेड डाटा बुक, ठीक है, जिसमें भारत की भी विभिन्न प्रजातियां जो जीवों से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, उसको चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 168 नंबर क्वेश्चन की, वन्य जीव संरक्षण किस सूची का विषय है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें अलग अलग विषय रखे गए हैं। अब देखो, जो अगर संघ सूची होगी ना तो उस पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। जबकि अगर कहीं मामला टकराव का आ जाए तो केंद्र सरकार का मान्य होता है समवर्ती सूची पर भी, ठीक है। तो बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, जीवों का संरक्षण का जो मैटर है वो किस सूची में रखा गया है। तो मित्रों आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें और रिप्लाई देवे कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा नहीं आ रहा है, क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार सा है, ठीक है, तो आप वो भी बताते चले जाएँ। बात करते हैं मित्रों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है और लाजवाब तरीके से सेशन हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कम से कम अपने भाई बहन के साथ इसे साझा जरूर करें, क्योंकि उनको इसका लाभ मिलेगा और वो आपको बहुत प्यारा सा थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। बात करते हैं 169 नंबर क्वेश्चन की, वर्तमान भारत में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। जी हाँ मित्रों, पूरे भारत में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 111 है, 112 है, 102 है या फिर 104 है।
तो वर्तमान भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है। कितनी है मित्रों? 104 है। बिल्कुल आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। भारत में नेशनल पार्क की संख्या है 104। कितनी है? 104 है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 104। कितनी मित्रों? 104 है। ठीक है, बात करते हैं 170 नंबर क्वेश्चन की। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? मित्रों पूरे भारत की बात हो रही है, उसमें वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछे गए हैं, तो कितने हैं? 501 है, 504 है, 515 है या फिर 551 है? तो मित्रों आपको बता दूं, नेशनल पार्क की संख्या 104 है। ठीक है, और वन्य जीव जो अभयारण्य है वो है 551। कितने हैं? 551 है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 170 नंबर क्वेश्चन का बाद। बहुत ही लाजवाब सेशन है मित्रों। आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हाँ मित्रों, आपको कभी कभी भारतीय लेवल के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो आज हम उनको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं रीट में भी। ठीक है, बात करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन की। भारत के कितने प्राकृतिक स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है? यूनेस्को द्वारा जो एक सूची होती है ना, उसमें क्या किया जाता है, जो कोई भी देश है उसके प्राकृतिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक अगर धरोहर है, उसको अगर संरक्षण प्रदान करना होता है तो उस सूची में उसका नाम दर्ज किया जाता है और उसको वित्त पोषण या फिर अलग प्रकार की जो सहायता देनी होती है वो यूनेस्को उसको उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्राकृतिक स्थल कितने हैं भारत के विश्व विरासत सूची में? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या फिर 10 हैं? तो मित्रों मैं आपको बात बता दूं कि भारत के प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 हैं मित्रों। कितने हैं? 7 हैं। भारत के प्राकृतिक स्थल बात हो रही है, कितने? भारत के प्राकृतिक स्थल, जी हाँ मित्रों। और विश्व विरासत सूची में भारत की कितनी परिसंपत्तियां, वो मैं आगे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, विश्व की जो विरासत सूची है उसमें भारत की कुल परिसंपत्ति कितनी है वो तो अलग क्वेश्चन है, और उन परिसंपत्तियों में प्राकृतिक स्थल कितने हैं वो अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्थल यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जैसे कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है ना, कोई बड़ा समुद्र हो सकता है या फिर कोई झरना हो सकता है, या फिर प्राकृतिक स्थल यानी कोई पहाड़ हो सकता है, कोई अभ्यारण्य हो सकता है ना, कोई खदान हो सकती है, तो उससे संबंधित बात होती है। तो प्राकृतिक स्थल होते हैं 7। कितने हैं? भारत के प्राकृतिक स्थल 7 है ना, वो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अब 7 आपका क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्राकृतिक स्थल है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मित्रों आपके सामने ये भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा 7 प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए हैं भारत के प्राकृतिक स्थलों। ठीक है, 7 वो मैं आपको बताऊंगा। अब भारत में बाघ व हाथी परियोजना की संख्या है, भारत में क्रमशः बाघ परियोजना व हाथी परियोजना कितनी चल रही है उसका आंकड़ा आपसे पूछा गया है। 172 नंबर क्वेश्चन है। इसका देखो आंसर राइट होगा मित्रों। मैं आपको बता दूं कि भारत में 50 तो बाघ परियोजना चल रही है। कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही है? 50। तो अब एक देखो नाम आता है बाघ, तो बाघ नाम आते ही आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए। ठीक है, कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और ये भारत का कौन सा पशु है, राष्ट्रीय पशु है कि नहीं है, इसको कब घोषित किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन आपके अंदर उठने चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब मैं इसके अंदर लेकर आया हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, कोई नाम हो ना उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। तो भारत में बाघ परियोजना चलाई जा रही 50 और हाथी परियोजना है 30। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। ठीक है, बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। जी मित्रों, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है? ठीक है, द ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम। देखो असम नहीं है साथियों, असम का नाम बदलकर असम कर दिया गया है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए नया अपडेट है और नया अपडेट बहुत ही शानदार है, वो भी आगे आपको मिलने वाला है मित्रों। असम का नाम असम कर दिया गया, पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल ही कर दिया गया। पश्चिम बंगाल यानी साला है तो पूर्व में भाई, है ना, उसको बंगाल मतलब पश्चिम में टिक दिया, है ना, तो इस वजह से उसको पश्चिम बंगाल नहीं कहकर बंगाल ही कहा जाएगा। ठीक है, और सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी बंगाल में ही है, कांजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। ठीक है, और द ग्रेट हिमालयन पार्क ये हिमाचल प्रदेश में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जी हाँ मित्रों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में ही है मित्रों। ठीक है, तो एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही ऐसा पार्क है जिसको भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। मित्रों कब घोषित किया गया वो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन तो डी राइट होगा इसका।
कब क्या क्या राइट होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थापित है, उसको 1936 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कब? 1936 में ही नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ओके। बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया? कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया? तो आपको आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि जो उत्तराखंड में है नेशनल पार्क, ठीक है, उसको 1936 में, पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, फिर उसको नेशनल पार्क बना दिया गया 1936 में। ओके। बात करते हैं मित्रों 175 नंबर क्वेश्चन, ये लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है? तो आपके सामने है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, या फिर उत्तराखंड में है। तो सर्वाधिक नेशनल पार्क आपसे पूछे जाएं तो आपको बताने हैं एमपी में कितने हैं। एमपी में है मित्रों, तो नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो आपको सीधा से जवाब देना है कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश है मित्रों, उसे बाघ राज्य भी कहा जाता है, और उसमें 09, जी हाँ मित्रों, 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, है ना। भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है। तो एमपी में नेशनल पार्क कितने हैं? 9 है मित्रों। कितने हैं? 9 है। पर अपन के राजस्थान में कितने? अच्छा, अपन के राजस्थान में बताऊँ कितने? 03। 03 बिल्कुल गलत है, 03 नहीं है मित्रों, 05 हो गई है। इस चीज़ से अवेयर हो जाए आप। ठीक है, कितने हो गए? 05 हो गए। राजस्थान में नेशनल पार्क की संख्या है 5। कितनी है? 5 है, 3 नहीं है, 5 है मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। आप सोच रहे होंगे दो कौन से, आगामी क्वेश्चन में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको सेहत जरूर करें, ये बात होती है। ठीक है, तो देखो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है? तो आपका आंसर होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कितने? 9 है मित्रों। कितने? 9 है। और 176 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड वाला है क्या? नहीं जी, ये तो नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है मित्रों ये। ठीक है, ये उत्तराखंड में है, और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। ठीक है, कब बनाया गया? 1936 में। कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में, बिल्कुल बंगाल में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान ये लेह लद्दाख में है। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में है मित्रों। तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्लियर है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख वाला है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। देखिए, आप सोचेंगे रेट लेकर का ऊपर है और ये नेशनल लेवल की बातें करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, और उद्यान से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर इंडिया लेवल से ही उठाए गए होते हैं। ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि उसको हमारे राज्य स्तर से उठाया जाता है, बिल्कुल नेशनल लेवल से ये चीज़ें उठाई जाती है। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। ओके, बात करते हैं 177 नंबर क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई, जो नेशनल पार्क है सबसे बड़ा हमने जान लिया, कौन सा है? ये लो जी, सबसे बड़ा हमारा जो लद्दाख वाला है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे आपसे छोटा पूछा गया है, तो जिम कॉर्बेट सबसे छोटा है क्या? जी नहीं है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला सबसे छोटा है, तो बिल्कुल सबसे छोटा वही राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। ठीक है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम वाला है, या फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये बंगाल में है, मानस का असम में है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। एक चीज़ आपको और बताऊँ क्या यहाँ पर? बता दूँ? चलो ठीक, कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जबकि जो जिम कॉर्बेट है ना, ये भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ना 1936 में, इसका पहले क्या नाम था? ये पहले हिमाचल प्रदेश में था। कहाँ था? अब उत्तराखंड में, पहले हिमाचल प्रदेश में था मित्रों, एचपी में था, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में था। और उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। जब ये हिमाचल प्रदेश में था ना, तब उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब क्या बन गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है, और सबसे बड़ा है हेमिस हाई जो लद्दाख वाला है, और सबसे छोटा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो सुंदरवन है, मानस है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको डिटेल से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन भी करवा दूंगा।
अब बात आती है हमारा मारो प्यारो राजस्थान। और राजस्थान की बात अब आती है आपके सामने कि राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं। जी हाँ मित्रों, राजस्थान में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके अब आ गया है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर 3 नहीं देना है मित्रों, 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि किताबें अभी तक अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, जबकि जो साइडें हैं वन विभाग की वो अपडेट हो गई है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 5 है। क्या है? 5 नेशनल पार्क है राजस्थान में। कितने हैं? 5 है जी मित्रों, बिल्कुल 5 हैं। और वो 5 कौन कौन से, आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहूँगा आगामी प्रश्नों में। ठीक है, तो 5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान में नेशनल पार्कों की संख्या है 5। जी हाँ मित्रों, कितनी? 5 है। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 दिया कि ताकि आप फटाफट से क्या कर दो, 3 कर दो। जबकि अब इस बार हमें क्या करना है, बिल्कुल जो गोला सही है ना उसी को ब्लैक करना है ना, जो सही गोला है उसी को ब्लैक करना है मित्रों। तो बात करते हैं, इसका जो आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने मित्रों के साथ इसे साझा करना कतई नहीं भूलेगा, क्योंकि जब सुबह उठते हो तब आपको ये क्वेश्चन याद आएगा। वापस देखना, उड़ते ही देखना आपको यही क्वेश्चन याद आएगा। भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? तो 104 हो गए। और राजस्थान में कितने हैं? तो 5 आएंगे। कितने? 5 आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगामी क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 179। इनमें से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? जी हाँ मित्रों, पूछा गया है कि राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये तो है जी मित्रों राजस्थान का ही है ये तो। ठीक है, कहाँ है? कोटा झालावाड़ वाला। जी हाँ, कोटा झालावाड़ वाला। ठीक है, तो बात करते हैं सॉरी, ये तो केवलादेव भरतपुर वाला है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स कोटा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ वाला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तो कहाँ का है? ये राजस्थान का। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर राजस्थान का है। जबकि जो मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम वाला है, ये राजस्थान का नहीं है। इसमें पूछा गया राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और आपको मिल रही है, टारगेट टेट एग्जाम टेलीग्राम का आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं केवलादेव, ये भी तो केवलादेव ये भरतपुर में है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदर हिल्स ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। जब जो 2 नए कौन से मैं आपको बताने वाला हूँ उन पर आप थोड़े गौर फरमाएंगे। 2 नहीं है, ये तो पहले ही थे ना भाई, ये तो पहले थे जब आप 3 आंसर देखते थे तभी ये तो नेशनल पार्क थे। अब 2 नए कौन से आ गए? इसका तो आंसर देखो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान का नहीं है तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। बात करते हैं निम्न में से राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये पूछा कि राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, ये राजस्थान का अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य से बढ़कर क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया मित्रों। जी हाँ मित्रों, नेशनल पार्क हो गया। 2019 के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की गई है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाएगा अब, और अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है, और इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है मित्रों। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर, ये है ना। अब ये सबसे बड़ा हो गया है। क्या हो गया? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया इसका राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर। देखो पहले बेचर नाम था राष्ट्रीय, इसके पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय था। ठीक है, तो अब वास्तव में राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, नेशनल पार्क हो गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये तो पहले था। ठीक है, सीतामाता अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, वो भी नेशनल पार्क नहीं है, ये तो अभ्यारण्य ही है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य ही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल राइट है। हमें पूछा गया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऐसा उद्यान जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी प्राप्त नहीं है। तो इनमें से जो डी ऑप्शन वाला है ना, सीतामाता अभ्यारण्य, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। और बाकी जो नहीं बने हैं वो सरिस्का बना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला बनाया, और ये तो पहले ही था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत को आप सार्थक बनावें, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। बात करते हैं राजस्थान के 5 जो नेशनल पार्क है कौन कौन से हैं। रणथंभौर है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्वयं माधोपुर में है। 3 नेत्र गणेश है ना मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और बाघ संरक्षण बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बाघों के लिए फेमस है ये। बात करते हैं केवलादेव भरतपुर। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, ये भी है नेशनल पार्क। सरिस्का अलवर, जी हाँ मित्रों सरिस्का अलवर है ना। और राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर, जीवाश्म जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं है ना, डायनासोर के भी अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 नेशनल पार्क हो गए राजस्थान के, बहुत ही लाजवाब है। आप इनकी प्लेलिस्ट बिल्कुल आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप ज्वाइन करें टारगेट टेट एग्जाम जो टेलीग्राम पर है उसको। ठीक है, बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है पर इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है?
तो आपको सीधा सा आंसर देना बाघ। क्या है? बाघ है। पहले शेर था जी, पहले शेर था, अब नहीं है। ठीक है, क्या है? बाघ है मित्रों। ठीक है, तो बाघ देखो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ 1972 में से घोषित किया गया राष्ट्रीय पशु। क्या किया गया? 1972 में से राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। पैंथेरा, पैंथेरा ट्रिगिस लिनायस, है ना, पैंथेरा, है ना, और टिग्रिस, टिग्रिस लिनायस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको? बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अब 29 जुलाई को मनाया जाता है, थोड़ा अपडेट हो जाना। ओके, बात करते हैं कुछ लाजवाब क्वेश्चन और। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, एक था टाइगर, एक था टाइगर, किसकी रचना है? एक था टाइगर, कैलाश सांकला। जी हम तो कैलाश सांकला के जो हमारे इस रणथंभौर से संबंधित है। किससे? रणथंभौर से संबंधित है कैलाश सांकला। और कहाँ के हैं? ये जोधपुर के हैं जी सर। कहाँ के हैं? जोधपुर, जोधपुर से है मित्रों ये कैलाश सांकला। और इन्हीं को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को। किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। किसको? सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, अशोक टाक कौन है? अशोक टाक है साथियों कैमल मैन ऑफ इंडिया। क्या? कैमल मैन ऑफ इंडिया। देखो हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन पर चर्चा कर रहे हैं, आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको चीज़ें बताई जा रही, तो प्लीज़ आप इनको ग्रहण करें, अपने मित्रों के साथ इसको साझा जरूर करें। मुकुंद सिंह कौन है? तो मुकुंद सिंह वही है जिनके नाम पर मुकुंद हिल्स का नाम पड़ा है, अभ्यारण्य का नाम, राष्ट्रीय उद्यान हो गए वो। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक कहाँ पर है, ये बात होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में है। तो सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य मित्रों एमएच में है। कहाँ पर है? एमएच महाराष्ट्र में। कितने हैं जी साथियों? तो 35 है। कितने हैं? 35 है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो राज्य है ना, वो कौन सा है? एमएच यानी महाराष्ट्र है। 35 है, उसमें कितने हैं? 35 है मित्रों। बात करते हैं सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको पूछा, देखो अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है महाराष्ट्र, और केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ ले जाए तो आपको आंसर क्या देना है? दादर और नगर हवेली देना है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह देना है, चंडीगढ़ देना है, या फिर लक्षद्वीप देना है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करना कतई नहीं भूलेगा। और इसका आंसर जो राइट होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में। कितने मित्रों? 96। कितने? 96 है मित्रों। 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, बात करते हैं 185 नंबर क्वेश्चन की। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना किस राज्य में है? भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट करके। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ वो तो कम से कम कमेंट करें। नागार्जुन कौन सी है? नागार्जुन है। और वो नागार्जुन कहाँ पर चलाई जा रही है, इस बात का आप ध्यान रखें। नागार्जुन, हम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर चलाई जा रही है आप इतना ही बता दें बस। वो भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। तो साथियों भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना चलाई जा रही है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख भी लिया आपके लिए, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है मित्रों? आंध्र प्रदेश में है भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना। बाघों के संरक्षण हेतु नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है वो सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। ठीक है, ओके। इस यहाँ पर बाघों के लिए विशेष प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उनके लिए उनकी निगरानी रखी जाती है, ड्रोन से भी रखी जाती है। ठीक है, और अलग अलग इनकी क्लिप भी ली जाती है, इन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है। ठीक है, बताएंगे कभी रणथंभौर आओ तो। बात करते हैं 168 नंबर की, उसने की बात है भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना किस राज्य में है? भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना किस राज्य में? आपसे पूछ लिया सबसे बड़ी, तो बड़ी तो है आंध्र प्रदेश में, नाम है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटी आपसे पूछ ले जाए तो आपका आंसर क्या होगा? यूपी होगा, बिहार होगा, एमएच होगा, या फिर कर्नाटक होगा। तो मित्रों बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा एमएच होगा। कौन सा होगा? एमएच होगा। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 35 हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ ले जाए तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, देखो हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है अगर आप सलीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और रोजाना जुड़े इस
क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 100+ ईवीएस प्रैक्टिस सेट करूँगा, तो लाजवाब तरीके से क्लियर होंगे ना। बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये नहीं हुआ था, ये हो गया था, ठीक है। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना कहाँ है, तो MH है इसका आंसर, MH यानी महाराष्ट्र है, वो सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं 187 नंबर क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ परियोजनाएं चलाई जा रही है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, तो इसका आंसर राइट क्या होगा, MP होगा, UP होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा। तो मित्रों भारत के जो बाघ राज्य किसे कहा जाता है, तो बाघ राज्य MP को कहा जाता है, किसे, MP को कहा जाता है। मैंने इस शुरुआत में आपको चीज़ बता दी थी, ठीक है। तो बाघ राज्य किसको किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सर्वाधिक बाघ परियोजनाएं भी कहाँ चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में ही चलाई जा रही है मित्रों, मध्य प्रदेश में ही चलाई जा रही है, ठीक है। बात करते हैं 188 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से राजस्थान की बाघ परियोजनाएं हैं, पर राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना चल रही है उसके बारे में हम अवेयर हैं क्या, बिल्कुल हैं जी। तो कौन कौन सी वो बताएं, रणथंबोर सवाई माधोपुर में ये बाघ परियोजना है, सरिस्का बाघ परियोजना ये अलवर में है, बिल्कुल है। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, ये तीनों क्या है, नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क कितने हैं, तब तो 5 आती है, और ये भी तीनों क्या नेशनल पार्क है जहाँ पर बाघ परियोजनाएं अभी संचालित हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ये तीनों की तीनों जो बाघ परियोजना है ये भारत में ही है, राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है मित्रों। बात करते हैं राजस्थान के किस जिले को बाघ जिला कहा जाता है, देखो बाघ राज्य किसे कहा जाता है, तब बाघ राज्य यानी MP को, किसको, मध्य प्रदेश को कहा जाता है मित्रों, ठीक है। और अगर बात की जाए, देखो मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लगती है किससे, राजस्थान से, ठीक है। और बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले को बाघ जिला कहा जाता है, बाघ जिला, जी हाँ मित्रों, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक बाघ है, तो अलवर में है, भरतपुर में है, सवाई माधोपुर में है, या फिर हनुमानगढ़ में है। तो मित्रों ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, रणथंबोर, है ना। रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर सर्वाधिक बाघ हैं, तो बाघ जिला भी सवाई माधोपुर को ही कहा जाता है, बिल्कुल। सवाई माधोपुर का नाम आता है आपके सामने, बाघ की इमेज बन जानी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से ईगल स्टडी नाम से ईगल की जो इमेज आपके सामने क्रिएट होती है, ठीक है। बाघ गणना की जाती है तो प्रति 4 साल में की जाती है, प्रति 5 साल में की जाती है, या फिर प्रति 10 साल में की जाती है, फिर कभी नहीं की जाती है। तो बाघ गणना देखो मित्रों की जाती है, बिल्कुल की जाती है, बाघ गणना की जाती है, ठीक है। पर कितने साल में करते हैं जी, बाघ गणना वन विभाग द्वारा की जाती है, ठीक है। मास्टरों को वहाँ पर नहीं लगाया जाता है, बाघों की गणना करने के लिए किसको लगाया जाता है, तो वन विभाग के कर्मचारी को लगाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है, प्रति 4 साल के अंदर बाघ गणना की जाती है, ठीक है। ये लो मित्रों आज का सेशन ये समाप्त होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप अंत तक बने रहें। और एक बात सुनते जाइए यार, ऐसा कैसे भाग रहे हो आप, शेयर नहीं करोगे वास्तव में, बिल्कुल प्यारे मित्र प्यारे दोस्त, आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना। तो प्लीज़ आप शेयर करें यार, अपने प्यारे प्यारे मित्र होकर आप शेयर नहीं करते, ऐसा थोड़ी होता है। प्यारे दोस्त प्यारे भारतीय, आपसे शेयर जरूर करें, क्योंकि लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवा दी, तो थोड़ा बिलीव कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे और प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस शीट आपके सामने लेकर आऊँगा, लाजवाब तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप इनको अटेंड करें, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, ओके, थैंक्स।